वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। ये वीडियो आपका चित्रात्मक और विवरणात्मक होगा, यानी कि हर क्वेश्चन की आपको डिटेल मिलने वाली है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं जो आपके परीक्षा में हमेशा ही रिपीट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यानी कि प्रभावी तो है लेकिन सबसे कम प्रभावी, यानी कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है। जो इसमें से आपका वही ऑप्शन सही होगा। पहला है कि घटना वर्णन करना, यह आपका प्राथमिक स्तर पर गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में इंपॉर्टेंट है, यानी कि कम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो हमारा सही नहीं होगा। दूसरा है कहानी को शब्दांश दोहराना, चलिए ये हो सकता है। तीसरा देखते हैं, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राथमिक स्तर पर चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, क्योंकि देखेंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पुस्तकों में चित्र बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें बहुत छोटा छोटा मतलब शब्द बहुत कम होते हैं। 4-5 2-3 लाइनें लिखी होंगी, लेकिन चित्र अब देखेंगे पूरी पन्ने में क्या चित्र ही लिखा होगा। तो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नीचे वाला ही हो जाएगा, है ना। अगर पूछा जाता कि सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है तो हमारा सही होता है चौथा आंसर। लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहानी को शब्दांश शब्दशः जो दोहराना, उनके दोहराना कोई इसका मतलब नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, चित्र को दिखाकर कहानी कहलवाना। अगर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट लेकिन पूछा गया कम इंपॉर्टेंट, तो हमारा हो जाएगा दूसरा वाला सही आंसर। चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में, अगर इसके कौशल की बात करते हैं तो अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने का मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन हमारा मौखिक अभिव्यक्ति था ना, इसीलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित 5 पक्ष कौन कौन से हैं। एक आपका हो गया शुद्ध उच्चारण, है ना, उच्चारण जो आपका शुद्ध होना चाहिए। फिर क्या है, निसंकोच भावव्यक्ति, है ना, निसंकोच भावव्यक्ति होनी चाहिए। उचित गति, बालागा तथा अनुतान होना चाहिए। उचित हाव भाव होना चाहिए। इसके अलावा विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। सबसे कम इंपॉर्टेंट हमारा था दूसरा वाला, यही हमारा सही आंसर है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अब पूछा गया है, अगर चाहे बात की जाए मुहावरों की चाहे लोकोक्तियों की, इसमें से कथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है। तो इस आंसर की अगर हम बात करें, पहला दिया है कि यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे जो लोकोक्ति है ना, हमारी कोई भाषा प्रयोग को क्या प्रभावी बनाते हैं। बहुत जगह क्या है कि हम लोकोक्ति मुहावरे की तरीके से उसको हम उदाहरण देते हैं जो हमारी भाषा को क्या है प्रभावी रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करेंगे, भाषा को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल गलत है। भाषा का अलंकरण इनका कार्य, बिल्कुल गलत है। सही आंसर हमारा दूसरा वाला ही हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है कि विराम चिन्हों का प्रयोग मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग में महारत हासिल करने में मदद करता है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए इसको यहां पर रखा जाता है। आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप डिटेल में इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने इसका प्रयोग किया, कैसे किया इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग कैसे करें, यानी कि जहां पर खाली जगह होगी तो उस परीक्षण को कहते क्या है, उसी परीक्षण को भैया हम कहते हैं क्या, क्लोज परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज परीक्षण। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। अगर हम परीक्षण के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो परीक्षण होते हैं हमारे 5 प्रकार के। पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा हमारा है क्लोज परीक्षण, तीसरा है परिमाणात्मक। इसके अलावा आप 5 देख सकते हैं। हम बात करने वाले सिर्फ क्लोज के बारे में। तो क्लोज की अगर हम बात करें तो क्या है, इस परीक्षण में अध्यापक बालकों को खाली स्थान वाला
गद्यांश देता है, बालकों को ये खाली गद्यांश भरने फिल करना होता है। इस परीक्षण द्वारा बालक की भाषाओं की कौशल की जांच हो जाती है, क्योंकि खाली स्थान दे दिया जाएगा तो बच्चे को अगर समझ में आ रहा है तो बच्चा उसमें खाली स्थान भर देगा, तो उसकी भाषा का जो कौशल है उसको समझ में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट कहते हैं या क्लोज परीक्षण कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या था? क्लोज परीक्षण इसका सही आंसर था, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान की बात की गई थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की अगर देखेंगे तो हमारा है कि बच्चों में डॉट 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 और डॉट 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 के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ये भी हमारा क्लोज की तरह हो गया ना, क्लोज टेस्ट जो हमने पढ़ा था, क्लोज परीक्षण। तो अगर इसके आंसर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्र से ही बच्चे स्टार्ट में सीखते हैं। तो हमारा सही आंसर हमारा ए वाला ही हो जाएगा, है ना। चलते हैं, इसमें दिया है लेखन कौशल की अगर बात करेंगे डिटेल के बारे में, है ना। ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ, लिखना भी एक तरह की बातचीत है। देवनागरी लिपि के लेखन के लिए रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है, जैसे कि सुंदर, है ना। सुंदर यानी कि सुलेख का मतलब हो जाएगा, सुंदर लेख का सुलेख कहते हैं। अनुलेख यानी कि अनुलेख से प्रयोग से आप पढ़ अथवा पुस्तक की सामग्री को जो कहते हुए लिखना हो जाएगा। श्रुतलेख की बात करते हैं, सुनकर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? श्रुतलेख हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है ना। जो मुदिता है शाह को यानी कि सीटी वाली हमारी जो शाह है इसको ये शाह बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसकी भाषा में क्या है? शाह को शाह बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि सभी की जो भाषाएं हैं अलग अलग होती हैं, यानी कि बच्चे की क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं में अंतर है भैया, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो है उसकी इसी तरीके की है, इसीलिए क्या शाह को शाह बोलती है। यानी कि हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं जो मुदिता भैया है सा को सा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके घर परिवार में, क्षेत्र में आसपास लोग इसी तरीके से उनकी बोलचाल है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का उसका ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पता करो भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है, यानी कि किसी भी उसकी क्षेत्रीय भाषा कैसी भी हो, सभी को क्या है कक्षा में सम्मान देना है, सभी की भाषा को सम्मान देना है। अगर बहुत सारी भाषाएं कक्षा में हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। इसको आप निगेटिव तरीके से नहीं देख सकते। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल बात है। यानी कि जब तक बच्चा त्रुटियां या गलतियां फेल नहीं होगा छोटी मोटी चीजों में, जब तक वो पास ही नहीं होगा, वो कमियों को ही नहीं पहचानेगा। ये चीजें त्रुटियां है ना, यही तो कमी बताती हैं, यही बच्चों को आगे बढ़ने का क्या है एक तरीके से मोटिवेशन देती हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया प्रश्न? चलिए देख लेते हैं। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, पहला है कि डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। दूसरा है कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, है ना। तीसरा है तितली और कली ने क्या क्या खेला। और चौथा हमारा तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। इसके बारे में अगर आंसर की बात करेंगे, बच्चों की क्या है कौन सा प्रश्न भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक हो जाएगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, भाषा के विविध प्रयोग से क्या है भाषा का विविध कुशलता आती है, यानी कि जितनी ज़्यादा विविधता तरीके से भाषा प्रयोग की जाएगी उतनी ज़्यादा बच्चे क्या स्किल हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगता है। बच्चों के विद्यालय की शिक्षा शुरुआत से पहले भाषा की जटिलताएं और नियम का आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक की बात की गई है तो भैया कौन से मनोवैज्ञानिक है? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएंगे आपके कौन से हो जाएंगे? वायस्की हो जाएंगे। चलिए, आप कहेंगे सर जी वायस्की कैसे हो गया? चलिए इसको हम देख लेते हैं। लेव वायस्की की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने हमेशा बात की थी भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। कौन देते हैं? लेव वायस्की देते हैं। अंतःक्रिया अंतःवाक भाषा का क्या विकास करती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बात तो अंतःक्रिया की गई ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा? वायस्की हमारा
सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डॉट 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 पर बल सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया, है ना। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, किसके बारे में बात की गई है, स्किनर के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने भैया किस पर बल दिया था, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है कि स्किनर ने भाषा ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के द्वारा सीखता है, घर पर, परिवार से और स्कूल में अध्यापक से, है ना। घर में क्या परिवार से सीखेंगे और स्कूल में क्या करेंगे, अध्यापक से सीखेंगे, है ना। भाषा क्या ऑब्जर्वेशन करेगी यानी कि अवलोकन करेगी, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है सेम। तो अगर हम बात करेंगे भैया ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब क्या होता है, बच्चे जो है क्या है घर में परिवार से और स्कूल में अध्यापक से कैसे क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उनका क्या, उन्हीं का क्या कॉपी करते हैं ना, अनुकरण करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन करने के बाद कॉपी तो करेंगे ना, अनुकरण करेंगे ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डॉट 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 सर्वाधिक सहायक है। तो सर्वाधिक सहायक क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत जो है ना, बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत है, यही क्या है, सर्वाधिक सहायक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पहला वाला है यही जो है सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब बात करने वाले हैं। अब इसमें दिया था, क्या दिया था, औपचारिक दिया था ना, औपचारिक अनौपचारिक। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि औपचारिक क्या है, इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है और विविध ढंग से क्रम और पूर्वक व्याकरण के नियम, उपनियम, उनके भेद तथा उपयोग का ज्ञान कराया जाता है। अगर अनौपचारिक की बात करते हैं तो बच्चा भाषा को अनुकरण से सीखता है। विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षा व्यवहारिक या प्रयोगात्मक रूप से करना चाहिए। चलिए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है ना। बहुभाषिकता को पोषित कौन करेगा, चलिए देख लेते। पहला है कि अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तुम्हारे घर में किस किस महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बिल्कुल सही बात है। बहुभाषिकता की बात की गई ना, बहुभाषिकता को कैसे जानेंगे, यानी कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र आते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। सबकी क्षेत्रीय भाषाएं अलग होती हैं, किसी के जिला भी अलग हो सकते हैं, किसी की क्या है मम्मी पापा का कोई का नौकरी का ट्रांसफर हो गया, वहां पर रहने लगे, बच्चे स्कूल में आ गए। तो यानी कि सभी की भाषाएं क्या अलग अलग हो गई। जब वो फूलों के नाम अपने क्या है अपनी भाषा में लिखने को बोलेंगे तो जिसके यहाँ जो फूल का नाम बोला जाता है वैसे ही लिखेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुभाषिकता का नाम आ जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, है ना। इसके बारे में देख सकते हैं, पता करो बच्चे प्रारंभ से बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों का भाषा का कक्षा में स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों का प्रयोग कर सकें, बिल्कुल सही बात है। यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाने का काम करने वाले हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके में जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो, वह अभ्यास प्रश्न डॉट 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 उदाहरण हैं। सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या है भैया, उदाहरण किसके हैं, संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण हैं। तो सही आंसर हमारा पहला हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में आप समझ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डॉट 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 शिक्षण सामग्री का सहायक होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर शिक्षण प्रक्रिया में बात करें तो ऑडियो वीडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं। यानी कि जैसी भी शिक्षण प्रक्रिया होगी उसी प्रकार आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि वैविध्यपूर्ण जो शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे आपका स्मार्ट क्लास हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आप विभिन्न प्रकार की जो है जैसी शिक्षण सामग्री चाहिए उसी प्रकार से इनका क्या प्रयोग आप कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डॉट 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 और साहित्य है। क्या है, डॉट 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 और साहित्य है। तो क्या है भैया, विकास का साध्य और साहित्य साधन है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा जो इसका है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ना। भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना, सही है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, बिल्कुल सही है। और चौथा दिया कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णता कंठस्थ करना, बिल्कुल रटना कंठस्थ करना तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता हमेशा। इस तो हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है, इसीलिए बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो यही हमारा सही हो जाएगा।
जाएगा। इसको देख सकते हैं उद्देश्य कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है ना। जो इसमें नहीं होगा वही हमारा सही आंसर है। विद्यार्थी के भाषाई कौशल का प्रगति का आकलन करना, इसी प्रकार आप सारे उद्देश्य को आप देख सकते हैं। जैसे कि सृजनात्मकता भी आपको मिल जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक भी बना सकते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में भाषा की ... के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। तो क्या है इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, विविधता, है ना, भाषा की विविधता के प्रति क्या हो जाएगा, संवेदनशील बनकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 15वां का जो है इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें डिटेल में सारी जानकारी देख सकते हैं कि शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग कुशलता बच्चों की भाषा के प्रयोग के आधार के रूप में क्या है प्रस्तुत करती है। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल करना चाहिए। भाषा शिक्षक को बच्चों के विकास के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित करके क्या है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए किसका, शिक्षक का। ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिससे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर भी एग्जाम सर स्टडी सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली की डेली PDF और बहुत सारी जानकारियां जो हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।